Income is considered a very important parameter to measure intelligence and knowledge of a person. If you have a high income, then it is considered you are a very knowledgeable, you are very talented, you are very intelligent, you are in a very good profile, you are in a very good position and what not. Especially when that is a government job. But also guys, in government job there are different categories जहां पर income variation बहुत ज़्यादा होती हैं. And one such category is the category of SEBI Grade A Assistant Manager. इस वीडियो में गाइज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, जहां पर हम देखेंगे कि आपका बेसिक अमाउंट कितना होता है, आपकी ग्रॉस सीटीसी कितनी होती है, उस सीटीसी में कौन कौन से अलावेंसेस किस रेट पर दिए जाते हैं, देन उसके बाद कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं, किस अमाउंट पर डिडक्शंस होते हैं, और उसके बाद इन हैंड सैलरी क्या होती है, या इफेक्टिव सीटीसी क्या होती है, या नेट सीटीसी क्या होती है, और क्या इन सैलरी इन अलावेंसेस के अलावा भी कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ पर्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं. दिस वी विल ऑल्सो सी. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सेबी ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर बनना चाह रहे हैं, ये सैलरी जो हम डिस्कस करेंगे वो लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी. और एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए गाइज 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. नंबर फर्स्ट इज PYQs, सिलेबस एंड सोर्सेज. अगर आपके पास ये 3 चीज हैं तो गाइज आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी. सो दैट इज व्हाई वी हैव लॉन्च्ड दिस गाइड बुक फॉर दोज हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. This guidebook contains each and everything that we have discussed, that's detailed PYQs, then syllabus and sources. वो सारी चीजें आपको डिटेल में मिलेंगी. तो गाइज इस गाइडबुक को आपको रेफर करना है. नाउ द क्वेश्चन इज कहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड गाइज डाउनलोड करके सिर्फ रखना नहीं है, आपको इसे रेगुलर बेसिस पर रेफर करना है ताकि आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके अपने प्रिपरेशन में और आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो जाए, बहुत आसान हो जाए. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं देन. सो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर हम बात करें एक बेसिक अमाउंट की, सो बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस स्पेशल अलाउंस एंड फैमिली अलाउंस, ये वाला जो फिगर होता है गाइस, दैट इज 1,40,000 पर मंथ. राइट, सो इट इज अराउंड 1,40,000 पर मंथ, जो कि इन हैंड होता है 1,05,000. किस केस में, अगर यहाँ पे आपने सेबी द्वारा दी गई हाउसिंग फैसिलिटी अवेल की है तो. इफ यू हैव नॉट अवेल्ड देन इन दैट केस दिस अमाउंट विल बी 1,40,000, बट इफ यू हैव अवेल्ड देन इन दैट केस इट विल बी 1,05,000 पर मंथ. राइट, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पेट्रोल अलाउंस, देन न्यूज़पेपर अलाउंस, राइट, देन सर्वेंट अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, लैपटॉप अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एंड ब्रीफ केस अलाउंस. तो ये सारे अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं टू द सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर. ठीक है, अब ये अलाउंस कितने अलाउंस पे किए जाते हैं, किस रेट पर पे किए जाते हैं, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. सो हियर यू कैन सी द बेसिक अमाउंट दैट वी हैव डिस्कस्ड इनिशियली, दैट इट इज 1,40,000. राइट, इट इज 1,40,000, बट इफ यू हैव अवेल्ड द facility, housing facility provided by the SEBI, then in that case it will be 1,05,000 only. Right. देन उसके बाद आता है पेट्रोल अलाउंस. राइट, सो पेट्रोल अलाउंस जो होता है वो 21,700 अराउंड पे किया जाता है पर मंथ. दिस इज इन हैंड भी सेम रहता है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है. इसका जो रेट रहता है अराउंड 200 लीटर्स पर मंथ के हिसाब से पे किया जाता है, दैट इज ₹108 पर लीटर के अराउंड. राइट, सो दिस अमाउंट इज 21,700. इफ आई टॉक अबाउट न्यूज पेपर अलाउंस, सो हियर यू कैन सी इट इज 800 per month, though it is paid on a quarterly basis, that is 2,400 per quarter. But if you calculate, if you break it in monthly terms, then in that case you can see this amount is 800 per month. Right, and in hand is the same also, no deductions are made from this amount. Right, then servant and maid allowance, this amount is also paid on a quarterly basis, that is 15,000 per quarter. But if you calculate, if you break it in monthly terms, that then you can see that it is 5,000 per month. Right, in hand भी same है, यहाँ पर 5,000 per month रहेगा. Then guys, telephone allowance, it is also paid on a quarterly basis, that is 8,100 per quarter. ठीक है, यहाँ पे बट हम मंथली टर्म्स में इसको कैलकुलेट करेंगे, so it is 2,700 per quarter, sorry per month. Right, in hand भी सेम है यहाँ पे 2,700 per month. Then medical allowance is 4,000 guys. यहाँ पे अगर हम बात करें so it is 52,000 per year, ईयरली बेसिस पर पे किया जाता है. बट इफ यू कैलकुलेट इन मंथली टर्म्स देन इन दैट केस इट इज अराउंड 4,000. ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं दैट 4,000 इज अ मेडिकल अलाउंस ऑन अ मंथली बेसिस. देन गाइस यहाँ पे लैपटॉप अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है 1,000 का, which is 40,000 once in 4 years. Right, so laptop allowance is provided 40,000 once in 4 years. But if you calculate, if you break this amount on a monthly term, so this is around 1,000 per month. Right.
देन फर्नीचर अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, यहां पर देख सकते हैं फर्नीचर अलाउंस इज पेड 1.8 लाख वंस इन 5 इयर्स, ठीक है, वंस इन 5 इयर्स आपको दिया जाता है 1.8 लाख का जो अमाउंट होता है वो फर्नीचर अलाउंस के लिए, और जो रेस्ट ऑफ द 4 इयर्स होते हैं उसमें 10% ऑफ दिस अमाउंट इज पेड फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। तो मतलब 10% मतलब 18,000 पर ईयर, राइट। तो अगर हम 4 इयर्स का कैलकुलेट करें तो 72,000 4 इयर्स के अमाउंट पे किया जाता है, सो विच इज रफली अराउंड 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख 5 साल के होते हैं, जिसको अगर आप ब्रेक करेंगे 1 ईयर में तो दिस इज अराउंड 50,000 पर ईयर, और अगर आप मंथ के टर्म्स में देखेंगे सो दिस इज अराउंड 4,000 पर मंथ, राइट। सो दिस इज द फर्नीचर अलाउंस। ब्रीफ केस अलाउंस की बात करेंगे सो इट इज पेड ऑन अ ईयरली बेसिस, दैट इज 4,000 पर ईयर, राइट। सो यहां पे अगर आप ब्रेक करेंगे इसको सो दिस इज 350 पर मंथ, right? Then further, so Daxo is provided, this is 9,600 per year, but आप इसको ब्रेक करेंगे so it is around 800 per month, right? Then books allowance यहाँ पे दिया जाता है to upskill yourself, right? Books allowance के नाम पे यहाँ पे 7,000 per year दिया जाता है, which is around 600 per month, right? And if I talk about spectacle allowance, तो यहाँ पे again 7,000 per year paid on a yearly basis, but month के terms में consider करेंगे so that is 600 per month, right? यहाँ पे in hand भी same है, इनमें allowances में कोई भी deduction नहीं किया जा रहा है, राइट। So total is around 1,81,550 if you have not availed the housing facility provided by the SEBI, right? If you have availed, then this amount will be 1,46,550, ठीक है। और अगर हम ईयरली बेसिस पर CTC कैलकुलेट करें, so this is around 21,78,600, जो कि अराउंड 21,80,000 के आसपास हो जाता है, राइट गाइस। बट द थिंग इज, क्या ये सारी चीजें कंप्लीट मिलेंगी? इसके बाद कुछ डिडक्शंस भी होंगे, यस गाइस, डिडक्शंस होंगे इसके बाद, लेकिन उससे पहले एक चीज ये समझिए कि क्या ये चीजें कंप्लीट है? सैलरी या पर्क्स या अलाउंसेस के अलावा कुछ और चीजें नहीं दी जाती हैं गाइस, दी जाती हैं, राइट। सेबी ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर को प्रोवाइड की जाती हैं। इफ यू आर ऑफिसर एट सेबी देन इन दैट केस सम एडिशनल फैसिलिटीज आर आल्सो प्रोवाइडेड, जिनकी वैल्यू होती है बट वो वैल्यू आपसे चार्ज नहीं की जाती, राइट। फॉर एग्जांपल गाइस, हियर यू कैन सी कैंटीन फैसिलिटीज, ठीक है, क्वालिटी फूड के लिए यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसकी जो कॉस्ट होती है, यू कैन सी हियर अनलिमिटेड लंच इन ₹100 फॉर द होल मंथ, ओनली ₹100 विल बी चार्ज फॉर होल मंथ। आप समझ सकते हैं किस लेवल पे आपको कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। ओनली ₹100 फॉर द एंटायर मंथ, राइट। सो ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो कि ऑफिसर्स को प्रोवाइड की जाती है। देन जिम फैसिलिटी गाइस, आपको पता है कि हमें फिट रहने के लिए वर्कआउट करना जरूरी है, तो यहाँ पे जिम फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं बाय द सेबी टू इट्स ऑफिसर्स, जिसकी अपनी एक कॉस्ट होती है, यू नो वेरी वेल, बट यहाँ पे ये फ्री जिम फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द सेबी ऑफिसर्स, राइट। जो भी, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो चाहे उससे ऊपर वाले रैंक के हो, राइट। तो फ्री जिम फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। देन बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट होते हैं, राइट, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, राइट। क्रिकेट टूर्नामेंट्स, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स, बहुत सारे टूर्नामेंट्स आर कंडक्टेड, एंड गाइस यहाँ पे स्पोर्ट किट्स आर रीइंबर्स्ड, ठीक है। आपको पता है हर टूर्नामेंट में आपको एक किट चाहिए होती है, तो उसका जो अमाउंट होता है दैट इज रीइंबर्स्ड, राइट। सो ये अगेन अ वेरी गुड एडिशनल फैसिलिटी जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, एडिशनल बेनिफिट जो है सेबी द्वारा प्रोवाइड की जाती है टू द असिस्टेंट मैनेजर। देन फर्दर यू कैन से, बहुत सारे लोगों को पार्टी करना बहुत पसंद होता है, तो उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया गाइस। तो यहाँ पे बजट रहता है 5,000 पर एम्प्लॉय पर 6 मंथ का, राइट। सो अगर हम कंसीडर करें तो इट इज अराउंड 10,000 पर एम्प्लॉय पर ईयर का रहता है, राइट। सो अगेन पार्टी करने के लिए भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि यहाँ पर प्रोफेशनल फ्रंट को ध्यान रखा गया, साथ में पर्सनल फ्रंट को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे टेक केयर कर रहा है सेबी, ताकि एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बना रहे, और ऐसा ना हो कि सिर्फ आप आए, काम करें और चले जाएं। एक सेंस ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए सेबी से, सो उसका पूरा प्रॉपर ध्यान रखा गया है। सो अपार्ट फ्रॉम सैलरी, एवरीथिंग अलाउंसेस, एडिशनल बेनिफिट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं बीएसपी प्रोग्राम होता है, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम होता है गाइस। तो यहाँ पर वो उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, जो भी असिस्टेंट मैनेजर होते हैं गाइस, उसकी भी कॉस्ट होती है अपनी 11,000 पर ईयर की, बट दैट इज द एडिशनल बेनिफिट जो सेबी प्रोवाइड करता है अपने ऑफिसर्स को, राइट। देन फर्दर गाइज यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन होता है, राइट। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, सो इफ यू हैव अ चाइल्ड देन इन दैट केस यू विल बी पेड ₹7,000 पर मंथ, ठीक है। 7,000 पर मंथ आपको यहाँ पे चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव चाइल्ड, देन इन दैट केस दिस अलाउंस विल नॉट बी गिवन, राइट। सो दिस अलाउंस विल बी गिवन ओनली टू दोज ऑफिसर्स हु हैव चिल्ड्रन, राइट, हु हैव चाइल्ड।
राइट। बट गाइज इसके अलावा भी आपको अगर हम बात करें हॉलीडेज की, ठीक है, आफ्टर ऑल कि आपको सभी को रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है, काम करने के बाद, हेक्टिक शेड्यूल के बाद वी ऑल नीड रेस्ट, तो उसके लिए भी प्रॉपर एक प्रोविजन यहाँ पे रखा गया है। हियर यू कैन सी सैटरडे एंड संडेज ऑफ होते हैं, जो कि अराउंड 104 हॉलीडेज होते हैं पूरे ईयर में। देन नेशनल हॉलीडेज इफ वी कंसीडर, सो अप्रॉक्स 15 के आसपास नेशनल हॉलीडे रहती हैं एवरी ईयर, राइट। देन कैजुअल लीव्स के भी यहाँ पे प्रोविजन रखे गए हैं विच इज अराउंड 42। सो टोटल अगर करें सो 160 लीव्स, ठीक है, तो 160 ऑफ आपको यहाँ पे मिलेंगे अराउंड आउट ऑफ 365 डेज। सो हियर यू कैन सी किस तरीके से आपका ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पे आपका पर्सनल फ्रंट भी और प्रोफेशनल फ्रंट भी कुछ भी अफेक्ट ना हो, और आप एज एन इंडिविजुअल आप ग्रो करें सेबी में आने के बाद, राइट। सो हियर यू कैन सी ये सारी चीजों को ध्यान रखा गया है। नाउ द थिंग इज कि जो हमने अमाउंट डिस्कस किया था, राइट, जो अमाउंट हमने डिस्कस किया था, क्या वो एग्जैक्ट अमाउंट, उसमें डिडक्शन नहीं होगा गाइस, बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं। कौन से डिडक्शंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सो हियर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ डिडक्शंस, राइट। सो एम्प्लॉय एनपीएस कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का एनपीएस कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं विच इज अराउंड 10,000 पर मंथ, राइट। और यहाँ पर अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें तो इट इज 1,20,000 पर ईयर, राइट। एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन 11,000 पर मंथ एंड ईयरली में देखा जाए तो 1,32,000, ठीक है। ये एक एस्टिमेट फिगर है गाइज, यहाँ पे लगभग इतना अमाउंट होता है। बट ये जो अमाउंट है एनपीएस वाला गाइज, ये आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है। बट या आपके टेन्योर सर्विस पीरियड, सर्विस टेन्योर में गाइज आपको ये चीजें आपकी सैलरी में से डिडक्ट होती हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशनल टैक्स, सो मंथली अराउंड 200 यहाँ पर डिडक्ट करते हैं विच इज 2,500 पर ईयर, राइट। इफ आई टॉक अबाउट इनकम टैक्स, सो इट इज अराउंड 16,000 पर मंथ, राइट। ईयरली बेसिस पे 1,92,000 के समथिंग अमाउंट डिडक्ट होता है। देन मेडिकल असिस्टेंस फंड की बात करें तो इट इज अराउंड 800 पर मंथ विच इज अराउंड 9,600 पर ईयर। और अगर हम बात करें स्टाफ एसोसिएशन की तो यहाँ पे भी डिडक्शन होता है अराउंड 1,000 पर मंथ, जो कि अराउंड 12,000 पर ईयर के हिसाब से होता है, राइट। सो अगर हम बात करें टोटल डिडक्शंस की तो इट इज अराउंड 40,000, ठीक है, 40,000 का लगभग डिडक्शन होता है आपकी सैलरी में से। अगर हम बात करें ईयरली सीटीसी में से तो अराउंड 4,68,000 जो होता है आपकी ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट किया जाता है, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करें गाइस ग्रॉस सीटीसी की तो हमने डिस्कस किया था विच इज अराउंड 1,81,550, ठीक है। अगर आपने यहां पे अवेल नहीं किया हुआ है हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय सेबी, देन इन दैट केस दिस अमाउंट इज 1,81,550, ठीक है, जो कि यहां पे आ रहा था 21,78,600, राइट गाइस। तो यहां पर डिडक्शंस कितना है, यहां पे हम कंसीडर करते हैं 39,000 का डिडक्शन दैट वी हैव सीन हियर, राइट। तो उसके बाद जो अमाउंट है वो है 1,42,550 विच इज रफली अराउंड 1,40,000, ठीक है। तो 1,40,000 के समथिंग वो अमाउंट है 1,40,000 के आसपास, जो कि ईयरली टर्म्स में देखा जाए तो 17,10,600 है, लगभग 17 लाख आप मान सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है, बहुत अच्छा कॉम्पेंसेशन है, बहुत अच्छा सीटीसी है यहाँ पर आपको, जिसको भी अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट करना है, राइट। सो आई होप गाइस इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी मिल पाएगी क्या क्या किस तरीके से सैलरी ब्रेकअप होता है, बीइंग अ सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएंगी और कितनी सैलरी होगी, कितनी नेट सैलरी होगी। सो विल कम अप विथ अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।